हेलो गाइस, रेडी टू अनलॉक योर पोटेंशियल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेसिक पॉइंट्स के बारे में। मतलब अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो इजीली, बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम किसी एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। बट उसके लिए ना मैं थोड़ा सा आपका कुछ टाइम लेना चाहूँगी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ क्या पता है, खुद के ऊपर ध्यान दो। ये इस वीडियो का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है कि प्लीज़ खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, लाइक मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, इनर हीलिंग नहीं कर रहे हो, तो पता है तुम बहुत पीछे हो जा रहे हो अपनी लाइफ में यार। प्लीज़ देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम मेडिटेशन करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, प्लीज़ मत करो कि इतना टाइम मत दो। बट प्लीज यार ना, तुम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का ये आंसर है कि यार क्वेश्चन होगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। हमारे पास ना टाइम है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी में पढ़ाई करनी होती है। हम किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि हम ये सारी चीज़ें कर पाए। बहुत बिजी में, घर का बहुत सारा काम होता है, फिर आप जॉब करते कुछ भी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ये बोलोगे मुझसे कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मुझे तो फिर मैं कैसे करूँ? बताओ। देखो सीधा देखो, खुद के अंदर चेंजेस लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेडिटेशन करो। अगर आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब आप बिगनर हो इन सब चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, खुद के साथ बैठना सीखो। अकेले बैठो, अकेले में बातें करो, खुद से सेल्फ टॉक करो। बट वो सेल्फ टॉक ना प्लीज पॉजिटिव करो। हम आने वाली वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे हम नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी लाइफ में बहुत ही बुरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करती है। बट अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम और बातें करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो पता है यहाँ पे मेरा सेंस क्या है? सेंस मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी एनर्जी वर्क अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करना है। अगर तक आप खुद की एनर्जी को हील नहीं करोगे ना, तो प्लीज अपनी लाइफ में आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो यार। लिटरली बता रही हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये नेगेटिव नहीं करूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो जनरेशन चल रही है ना, इवन आने वाली जनरेशन भी ना, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में, इवन आपको दोगे, आपके रिलेटिव्स होंगे। आप यहाँ से बहुत सारे लोगों को देख रखा होगा जिनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत डर लगता है। अगर उनको किसी से बोलने को कह दीजिए तो वो नहीं बोल सकते, वो लोगों से बात नहीं कर सकते। पता है ऐसा क्यों? उनका माइंडसेट ही ऐसा है खुद को लेके कि मैं कभी अपनी लाइफ में ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। तो पता है आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज खुद का माइंडसेट चेंज करो। प्लीज यार, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी ही वीडियो को देखो, अगर आप किसी और की वीडियो जाके देख लो, या फिर यूट्यूब पे ऐसे इंटरनेट पे आप कहीं पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस अपलोड पड़ी हुई हैं जिसपे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो यार। प्लीज अपने पास की जो ट्रॉमास है ना, उनको हील करो। पास के ट्रॉमास को ना हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम खुद के अंदर की जो नेगेटिविटी ना, उसे पूरी तरीके से नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम ये बताओ, एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। एक प्लेस है, एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज है, बहुत सारा कूड़ा कचरा, बहुत सारी चीजें हैं, और तुमको कोई नया सामान लेके आए मार्केट से, और तुमको वहाँ पे उस चीज को वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो तुम कैसे करोगे? क्या वहाँ डर्टी एरिया पे तुम सारी सामान को शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो जब तुम वहाँ वो सारी चीज़ों को रिप्लेस करोगे उस जगह से, तो तुमको फॉर श्योर ये सारी चीज़ें दिखानी, अरे यार मेरे लाने का फायदा क्या है, ये फिर से उन्हीं सब चीज़ों में मतलब मिक्स हो गई और फिर से ये मतलब अच्छा फीलिंग नहीं दे रही है। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल है कि अगर सेम ये सारी चीज़ें ना सेम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है, कि अगर आपके दिमाग में कचरा ही भरा हुआ है, आगे में वही पास के ट्रॉमा भरे हैं, वही लोगों का रिग्रेट, फेलियर, कुछ भी भरा हुआ है आपके फालतू चीजें, नेगेटिव कंटेंट्स, कुछ भी जो आप पहले स्टार्टिंग से करते आए हो, आपके पास जो आपने स्टार्टिंग से सुना है, तो उसे हील करना बहुत जरूरी है। अगर तुम सोचो अगर अपना माइंड साइड नेगेटिविटी भरी है और तुम स्टार्टिंग से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तुम आ जाओ, पॉजिटिव चीज सोचो, देखो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, मानते टाइम के लिए आप कर लोगे, बट पता है एक सडनली ऐसा टाइम लगेगा, एट अ मोमेंट ही वाज लाइक कि यार नहीं होगा, आई डोंट नो फॉर दिस एवरीथिंग। तुम यही बोलोगे यार कि मुझे तो कुछ नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, ऐसी बकवास होती है। ये पता है बकवास कब लगता है लोगों को? जब लोगों को ना इन सब चीजों के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होती। तो पता है डीपली नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम किसी एग्जाम के एस्पिरेंट हो तो तुम ओनली स्टडी ये सारी चीजों के बारे में जानो। देखो ये सारी चीजें पढ़ो, और बाहर जो बुक्स तुम रीड कर रहे हो, जो अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हो ना, ये सब करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पता है एक टाइम ऐसा आएगा हमारी लाइफ में कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे इन चीजों के लिए, और पता है बुद्धू बना के चले जाएंगे। तो खुद के ऊपर हीलिंग करना और लोगों पे ध्यान कम दो। ठीक है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इसका कंक्लूजन क्या था, मेरा कहने का मतलब था कि खुद के ऊपर काम करना सीखो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो यार। तुम हर चीज अपनी लाइफ में कर सकते हो, बस तुमको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, बाकी तुम हर चीज अपनी लाइफ में कर सकते हो। यू आर क्या बताऊं यार तुमको मैं, तुम क्यों इतना नेगेटिव होते हो यार? तुम्हें इतना पोटेंशियल है, तुम हर चीज तो कर सकते हो यार। प्लीज ट्राई करो यार, यू कैन डू इट फॉर एवरीथिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले देखो, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत बुरे फेस में हैं, बहुत ज़्यादा बुरे फेस में, और हमको पता है किसी से हेल्प चाहिए, तो अपने फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड के पास जाते, किसी भी रिलेटिव के पास जाते, किसी भी जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, एक स्पेसिफिक पर्सन के पास, और आप उससे हेल्प लेते हो और उसको बोलते प्लीज आप मेरी हेल्प कर देना। तो वो पता क्या बोलता है? वो कहता है यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं बाद में कर दूंगा। ठीक है, और फिर आप आते बार बार उस इंसान से हेल्प मांगते हो, बट वो इंसान आपको मना कर देता है। आप क्या सोच के रखे थे? आपने सोचा था कि मैं एक्सेप्टेशन आपने रखी थी, आपने अंदर एक एक्सेप्टेशन जो वर्ड अपनी लाइफ पूरी तरीके से निकाल दिया है। क्योंकि एक्सेप्टेशन आप किसी से भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या कोई भी हो। आपके पेरेंट्स आपको हर चीज लाके देंगे, हर चीज आपके पेरेंट्स आपके लिए करें, बट पेरेंट्स के अलावा ना किसी और से एक्सेप्टेशन मत करो यार। एट अ सर्टेन टाइम ना तुमको ये सारी चीजें रियलाइज होगी कि सच में ना एक्सेप्टेशन बहुत खराब चीज होती है। वर्ड ही बहुत ज्यादा खुद भी बहुत ही बैड वर्ड है। देखो तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम देखो तुम अपनी लाइफ में किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी करो, इवन यहाँ पे स्टडी के लिए बहुत सारी चीजों की बात करें, तुम कुछ भी अपनी लाइफ में करो, तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होगी लोगों की, अरे हम तो जॉब भी नहीं करते, हम कैसे, अभी तो डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा लोगों के ऊपर, ये वो। तो भैया रहना तो पड़ेगा, ये तो है। यहाँ डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरीके से बोल मम्मी पापा से पापा आप तुम खुद कर लेंगे, मम्मी डैडी से बोलो मम्मी डैडी हम सब कुछ कर सकते हैं, आपको हमको आपकी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें नहीं। यहाँ डिपेंडेंसी का एक्सेप्टेशन का मतलब ये है कि जो चीज तुम कर सकते हो ना, लोगों से एक्सेप्टेशन मत करो कि वो इंसान तुमको सारी चीजें लाके देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कुछ नया ट्रीटमेंट करवाते हो अपने हेयर्स पे, अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे, कुछ भी करवाते हो, कुछ नए ड्रेसेस को वियरिंग करते हो, तो आप लोगों से पता पूछते हो कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ। आप लोगों से आप क्या एक्सेप्टेशन लेके सामने वाले पर्सन से कि वो सामने पर्सन मेरी तारीफ करेगा, या फिर वो लड़की मेरी तारीफ करेगी, या फिर कोई इवन कोई भी वो इंसान मेरी तारीफ करेगा, वो फ्रेंड मेरी तारीफ करेगा, पता है वो तारीफ नहीं करती, आपको बोलिए तू क्या है, लूजर ही तो है, लूजर ही रहेगी, बहुत कपड़े को रखा है ना, बेकार लग रही है। तो तुम क्या एक्सेप्टेशन करके लेके गए हो सामने वाले पर्सन से कि वो सामने पर्सन मेरी तारीफ करेगा, मुझे वो एप्रिशिएट करेगा?
यार तो तुम क्यों ये सारी चीजें ये सोच के बैठो कि कोई तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। किसी को भी ना तुम्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करने आएगा। ये सैड रियलिटी है। बट यार पता है तुम आगे बढ़ोगे ना अपनी लाइफ में, तुमको ये सारी चीज समझ में कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता है। तो अपनी लाइफ में कितना भी आगे कर लो, तुम कितना भी करोगे ना लोगों के लिए, लोग तुम्हें फिर भी जज करेंगे। लोगों का काम है जज करना यार। चार लोग का तो काम ही होता है, वो तो बस बोलते रहते हैं। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं यार, हम लोगों की बातों पे ध्यान देना तो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारी इस वीडियो का पहला पॉइंट है कि हमें लोगों से एक्सेप्टेशन नहीं करनी है। तुम जो चीज अपनी लाइफ में कर सकते हो ना, तुम वो चीज करो। लोगों से एक्सेप्ट मत करो कि वो सामने पर्सन मुझे लाके वो सारी चीजें देगा, या फिर अगर मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं तो वो इंसान मेरे लिए करेगा। अगर तुम किसी की बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहे हो ना, तो प्लीज एक हमारी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर तुमने किसी की बुरे टाइम में हेल्प किया तो प्लीज एक्सेप्टेशन करके मत रहना कि वो इंसान तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर करता भी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता ना तो प्लीज उसको लेट गो कर दो, ठीक है, लेट गो कर दो। अब लोगों को यहाँ पे क्वेश्चनिंग फिर से ये होगा कि लेट गो का मतलब क्या होता है। मतलब पूरी तरीके से छोड़ना, उस चीज को भूलना नहीं। लेट गो का मतलब लेट गो मतलब ये इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को पूरी तरीके से भूल जाओ। मतलब आप उस चीज के बारे में ध्यान मत दो पूरी तरीके। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब ये निकल के आता है। लड़कों का सेंस क्या होता है, आपको ये आप स्टार्टिंग से जानते होंगे कि लड़कों का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचना ही मत, उस चीज बेकार नहीं। लड़कों का मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में कोई भी रेजिस्टेंस की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें अपनी लाइफ में कोई रेजिस्टेंस की कोई नीड नहीं है। हम लाइफ में स्टेबल है, अपनी लाइफ में न्यूट्रल है। तो उसका मतलब ये होता है कि चाहे वो चीज मेरी लाइफ में आए या ना आए तो सही, ना आए तो सही, तभी मैं अपनी लाइफ में न्यूट्रल। तो लड़कों का मतलब यहाँ पे होता है, हम लड़कों के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लड़कों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि लोगों से एक्सेप्टेशन मत करो, कि लोगों से एक्सेप्टेशन करना यार बहुत बेकार है। अगर तुम लोगों से एक्सेप्टेशन करके बैठो ना कि मेरी इसकी हेल्प की, तो वो सामने वाला पर्सन भी हेल्प करेगा। तो प्लीज लोगों से एक्सेप्टेशन करना बंद कर दो। तुम लोगों से एक्सेप्टेशन करना बंद कर दो ना, तुम लाइफ में बहुत खुश होगे यार, बहुत ज्यादा खुश होगे। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर कोई तुम्हें जज कर रहा है ना, तो प्लीज उस पर ध्यान मत दो। एक बात मैं मतलब इवन मैंने अपने आसपास के लोग भी बहुत नोटिस किया है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह में से बहुत सारे लोग हैं जो जज करना जानते हैं। अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल मतलब अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है या फिर भाई मतलब सब कुछ ठीक है, बट तुम्हारे पास वो जो उनके पास वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, तो लोग तुम्हें जज करते हैं यार मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स ये है, वो है, तुम्हारे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं है। तो पता है लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोगों का काम होता है जज करना, लेकिन पता है वही जब तुम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं ना, तो लोग तुम्हें जज करना बंद कर देते हैं। फिर भी वो तुम्हें जज करते हैं यार। अगर तुम ये सोचना तुम लोगों को खुश कर दोगे, तुम कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते हो। तो प्लीज अगर कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है तो बहुत बेकार दिख रहे हो, तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, ये करो, लाइफ में बहुत अच्छा होगा, तो लोगों की बात में ध्यान देना बंद कर दो, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दो यार। लोगों का काम है जज करना, वो तुमको एनी टाइम हर मोमेंट पे तुम्हें जज करेंगे। तुम कितना भी बोलो ना कि यार ये मत करो, तो फिर भी वो तुम्हें उल्टा और वो तुम्हें नेगेटिव करनी, पॉजिटिव करनी चाहिए। तो प्लीज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेशन, सेकंड पॉइंट जज। अगर तुम जज करते हैं प्लीज लोगों की बातें पे ध्यान दो। थर्ड थिंग क्या होती है कि लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलसी क्रिटिसाइज, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपसे कोई देखने में बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव हो, अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल रहा है, वो बहुत वो आप, बट आपको ये रियलाइजेशन नहीं है, आपको खुद से सेल्फ लव नहीं है। वो आप सब कुछ हो यार, पता है, चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हो आप ही, बट पता है आप खुद को समझते नहीं, और वो इंसान खुद में बहुत आगे है, वो इंसान खुद को बहुत अच्छा समझ रहा है, वो खुद के ऊपर काम कर रहा है, तो वो इंसान उस काबिल बना। तुम भी वो काम करो, तुम भी तुम्हारे भी डिवाइन टाइम में वो सारी चीजें भी तुम्हें मिलेंगी। फिर क्या होता है, हम लोगों से जल्दी करते हैं कि यार इसके पास तो ये है, मेरे पास तो वो नहीं है, या इसको तो भगवान ने ये दे दिया, भगवान ने मुझे तो ये दिया ही नहीं। तो यहाँ पे हर इंसान का एक डिवाइन टाइम होता है, अच्छी तरीके से समझो। हो सकता है जो चीज उस इंसान को मिले ना, उससे कई गुना ज्यादा चीज तुम्हें अपनी लाइफ में मिले, बहुत ज्यादा अच्छी। तो प्लीज लोगों को जज करना बंद करो, लोगों से जल्दी मत करो। अगर तुम देखो सेकंड पॉइंट फिर में तुम भी लोगों को जज करो, लोग भी तुम्हें जज करेंगे। तो जैसे यूनिवर्स में आप क्रिएट करते हो ना, वैसे सेम एनर्जी आपके आसपास आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, आपके ऑरा में सारी चीजें इंटर होती हैं। तो सेम थिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो पता है लोगों से जल्दी करना बंद करो। अगर उसके पास वो चीज है ना, तो एक खुश रहो कि यार ठीक है ना, इसके पास ये चीज है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेट करो यार। हो सकता है यूनिवर्स मुझे भी दे, हो सकता है कंफर्म यूनिवर्स मुझे देगा जो मेरा डिवाइन टाइम, हो सकता है इसके बाद इसका डिवाइन टाइम आ गया और मेरा डिवाइन टाइम आने वाला टाइम है। तो इन सारी चीजों को यार तुम बहुत मैच्योर हो, तुम समझा करो, ठीक है। लोगों से जल्दी करनी है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि लोगों को मतलब लोगों के बारे में ना, मतलब अगर तुम ऐसे इंसान हो जो दिनों रात लोगों की बुराइयां करते रहते हो, यार वो तो ऐसी, यार वो तो ऐसा, यार वो अपनी लाइफ में ये कर रहा है, अरे यार वो इतनी बेकार है, वो इतनी मोटी दिखती है यार, वो ऐसे एंड सो ऑन फॉर एवरी थॉट, नेगेटिव थॉट। तो ये सारी चीजें करना बंद कर दो, क्योंकि जैसा तुम लोगों को बोलोगे ना, तुम वैसे खुद बन रहे हो। हाँ वो वाला पर्सन नहीं बनना अपनी लाइफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से लाइफ को सर्वाइव कर रहा है, बट वो सारी चीजें तुम कर रहे हो, और वो सारी चीजें तुम अपनी लाइफ में क्रिएट करके मैनिफेस्ट करके वो सारी चीजें तुम बन रहे हो, रियलिटी क्रिएट हो रही है अपनी लाइफ में। तो इन सब चीजों पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको सोचना कोई इंसान है, कोई लड़की या फिर कोई, कोई चलो लड़कियों में ज्यादातर चीजें होती है, लड़कियां उसे कम मजाक उड़ाती हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई मेरी फ्रेंड है और आज तुम कहीं फॉर एग्जांपल शॉपिंग या मॉल में या फिर पार्क में कहीं भी गए, तुम घूमने गए, तो वहां पे तुमने एक लड़की को देखा, वो बहुत मोटी है, मतलब उसका स्किन थोड़ा डार्क है, तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो, बहुत मजाक उड़ा, यार ये तो ऐसी है, वो है, यार ये बेकार लगते हैं, क्या ही होगा इसके अंदर, ये तो ये या तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करते ये करते वो करते तो बेकार है। तो एंड सो ऑन फॉर नेगेटिव थॉट्स, तुम ये सारी घटिया नेगेटिव चीजें उनको बोल रहे हो, सोचो। और वही इनडायरेक्टली वही सारी चीज मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई। तो लोगों को बोलना बंद कर दो यार, क्योंकि देखो तुम उस इंसान को ना उस इंसान की जगह पे खुद रह के देखो, तुमको सारी चीजें पता लगेंगी। अगर कोई मजाक उड़ाता है ना तो कितना बुरा लगता है, कोई हमें जज करता है तो लाइफ में आप टूट जाते हैं। तो सारी चीजों को समझो, किसी के बारे में ना उल्टी सीधी बात करना बंद कर दो। और फिफ्थ थिंग क्या पता है कि कभी भी ना अपनी लाइफ में ना खुद का पोटेंशियल मत भूलो, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, अपनी लाइफ में खुद के पोटेंशियल को भूल जाते हैं। हमें याद है लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते यार। मैं तो कभी कई बार ऐसा होता होगा कि आप ये सारी चीजें ले आपके, हो सकता है कभी आपने कोई गोल्ड मेडल, मतलब हो सकता है कभी आपने कोई प्राइज ना लिया हो, प्राइज ना आपने जीता हो, कोई मेडल ना जीता हो आपने लाइफ में, और आपने कुछ अपने बहुत कुछ बड़ा नहीं किया, आपके पेरेंट्स आपको जज कर लिया, कुछ तो कर ले, इतना टाइम हो गया, कुछ तो कर ले। लोगों के बोलने के चक्कर में आप खुद का पोटेंशियल भूल जाते हो, फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। फिर लोग पता है ये नेगेटिविटी ना इतनी बेकार चीज होती है ना, इंसान को ना ये सोसाइटी मतलब सोसाइटी के इंसान की जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो पूरी तरीके से उनकी लाइफ को तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर लोग सुसाइड करने का सोचते हैं, लोग सोचते हैं मैं मर जाऊँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में ना लोगों की मत सुनो यार, खुद की सुनो। पता है एट अ सर्टेन मोमेंट कि तुमको ये लगेगा ना कि यार मैंने तो कभी खुद का सुना ही नहीं, तुम ऐसे ही बड़े हो जाओगे। पता है एक चीज समझ में याद है मेरी लाइफ में कि टाइम ना कभी किसी का नहीं होता है, टाइम कभी भी किसी का नहीं होता है। टाइम पता है चलते जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। आपने अपने आसपास से बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना
जिनके अंदर वो कामनेस होती है, जिनके अंदर वो पेशेंस होता है, उनका ना ऑरा अलग एक मैग्नेटिक होता है। तो इस चीज़ को समझो यार, खुद के ऊपर काम करो, खुद को वैल्यू देना अपनी लाइफ में स्टार्ट करो। जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करने नहीं आएगा। इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी लाइफ में बहुत बार उन्होंने अपनी फेलियर को फेस किया होगा और ये बोलिए यार मैं तो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा फेल हो चुकी हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई। तो पता है हर इंसान का ना एक डिवाइन टाइम होता है। सबकी लाइफ की ना डिवाइन टाइम डिफरेंट होती है। जिसके नसीब में जो होगा ना, उस इंसान को वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिलेंगी। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होती है, अगर नसीब की बात तुम काम नहीं करते तो ये चीज़ बहुत गलत है, तो तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम कैसे फिर फल की इच्छा कर सकते हो? बोलो। ये सोचो तुम्हारे आगे खाना प्लेट में सर्व करके रखा है, फिर तुम एक्शन नहीं करोगे तो उस फूड को कैसे खाओगे? कैसे अपनी भूख को शांत कर पाओगे? मैं ज़्यादा हंगर हो तुम कैसे अपनी भूख को शांत कर पाओगे? भूख को शांत करोगे तभी तो तुम कुछ वर्क कर पाओगे ना, तभी तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी ना, तभी तुम ठीक रह पाओगे ना। तो सोचो सेम ये सारी एग्जाम्पल ना हमारी लाइफ में रिलेट करते हैं कि हमें ना गॉड यूनिवर्स कुछ भी बोल लो, वो हमें बहुत सारी साइन दे रहा है, ये कर लो वो कर लो, बट पता है हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। हम उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं यार क्या ही है, फालतू कौन करे इतनी मेहनत। आई नो एट अ सर्टेन मोमेंट ना शी वाज लाइक कि होता है सबके साथ होता है, बट ऐसा नहीं होता कि सबके साथ ही हर चीज़ें हों। आई नो मेरिकल सबकी लाइफ में होते हैं, बट पता है एक मैच्योर इंसान ना वही होता है जो अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को हैंडल कर ले। और मैं ट्रस्ट नहीं है ना, तो प्लीज़ खुद के अपना काम करके देखो। जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो किसी और चीज़ के पीछे नहीं है। तो अपनी लाइफ में ना पेशेंस रखना, खुद इतना पेशेंस रखो ना कि कोई तुम्हें देख लेना तो भी बोले वाह यार किसका और कितना मैग्नेटिक है, कितना ये अपनी लाइफ में कितना पेशेंस रखता है हर चीज़ों के लिए। तो अपनी लाइफ में ना पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लाइफ में पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? ठीक है। तो और सेकंड थिंग क्या होती है, जब आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई ढेर सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो उससे आपके माइंड में कामनेस आती है। ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ मिल गया लाइफ में। और एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो, अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो ना इन 24 आवर्स में अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप क्या ही अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पा रहे हो? तो प्लीज़ यार, अगर तुमको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, इवन कहीं से भी तुमको ये सारी चीज़ नॉलेज नहीं थी, तुम फालतू की पता है ये नॉलेज कैसे होगी तुमको? जब फालतू की तुम वीडियो स्क्रॉल करते रहते हो, पूरे दिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, स्नैप पे स्पॉटलाइट देख रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, नेगेटिव कंटेंट्स देख रहे हो, तो कहाँ से तुमको ये सारी चीज़ें पता होंगी? अगर पता है भी तो प्लीज़ आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी शायद यूनिवर्स का यही साइन हो कि तुम इससे अपनी लाइफ को चेंज कर सको। एक बार ट्राई करके देखो। मैं ये नहीं बोलती मेडिटेशन 1 2 3 घंटे का करो, नहीं, जरूरत नहीं है। 10 मिनट्स 5 मिनट्स कभी भी ना छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अगर तुम अगर टाइम नहीं इतना मेडिटेशन करने का तो तुम शाम के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम खुद के लिए ऐसा डिवाइन टाइम निकालो या फिर एक स्पेसिफिक टाइम निकालो जिसमें तुम कुछ नहीं करना। मेडिटेशन में शांत बैठो, आईज को क्लोज करो और अपनी ब्रीथिंग को ना इनहेल एक्सेल करो। इनहेल एक्सेल किया ना 2 से 6 टाइम्स, देन उसके बाद ना नॉर्मल ब्रीथिंग पे आ जाओ। ऑटोमेटिकली तुम देखो ना तुम्हारा ब्रेन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते अगर तुम इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते ना तो तुम शांत बैठो, अकेले बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तुमको ऑलरेडी लाइफ में पता लगेगा कि एक्चुअल में ना जो कामनेस होती है उसका मीनिंग क्या होता है लाइफ में। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसको अगर अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हो ना तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चीजें देखने को मिलेंगी। बट हाँ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, ये नहीं कि आज तुमने वीडियो देखा कल भूल गए, तो ऐसे कुछ नहीं होना भाई। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है।